शाहराएं, स्कूल, दरियाओं के पुल तबाह, खानदान के खानदान बिखरे पानी की नजर, शहर के शहर जमीन बोस, उम्र भर की पूंजी, पक्के मकान, कच्चे आशियाने, माल मवेशी सब पानी बहा कर ले गया। जहां घर थे वहां भारी पत्थरों के ढेर हैं। खैबर पख्तूनख्वा आने वाले सैलाब के बाद क़यामत सुगरा के मनाजिर पेश कर रहा है। बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और दरियाओं के बिखरने का सिलसिला ताहाल जारी है। एक बदकिस्मत इंसान ने सैलाब में अपनी बीवी और 5 बच्चों को अपने सामने जाते थे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अजला में बुनेर, स्वात, शांगला, बटग्राम, बाजौड़ और मानसेरा शामिल हैं। KPK के सबसे ज्यादा मुतासरा अजला में बुनेर सर फहरिस्त है नाजरीन के, जहां बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। 250 से जायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जिला बुनेर में सैलाबी रेलों से तबाही की अलमनाक दास्तानें। जिला बुनेर के इलाके दरा में सैलाब में एक ही खानदान के 40 अफराद जाँ बहक हो गए। सालिम घर खत्म हो गया। बड़ी तादाद में मवेशी भी हलाक हुए। कादिर नगर के गांव दरा के रिहायशी 60 साला शाकिरुल्लाह का यह कहना है कि 26 अफराद तो हमने खुद अपने हाथों से दफन किए और बाकी 16 अफराद की लाशें ताहाल मिल नहीं रही, जो अब तक मलबे के नीचे कहीं दबी हुई। सैलाब ने दरा गांव को चटियल मैदान में तब्दील कर दिया है और हत्ता के 2 मंजिला घर भी बड़ी चट्टान और पत्थरों में दब चुके हैं नाजरीन। सैलाबी रेले के बाद दरा तक पहुंचने वाली राब्ता सड़कें भी तबाह हो चुकी हैं और गांव के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कादिर नगर में सैलाबी रेले से पहले एक घर में एक शादी की तैयारियां हो रही थी और अगले दिन शादी थी, मगर बाराती सैलाबी रेले की नजर हो गए। इस खानदान के 38 अफराद जान की बाजी हार गए। अलमिया यह है कि बुनेर में लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं। बटी गांव के रिहायशियों का यह कहना है कि मस्जिद से 45 कब्रें खोदने का ऐलान क्या हुआ, कोहराम मच गया। हालिया बारिशों, बादल फटने के वाकयात और फिर सैलाबी रेलों से खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 313 अमवात की तस्दीक हो चुकी है और 200 से जायद अफराद लापता हैं। इवन नाउ दे रिमेन मिसिंग। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2500 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि तालीमी ढांचा शदीद मुतासिर है। 6 सरकारी स्कूल पानी में बह चुके हैं और गो के खैबर पख्तूनख्वा में नाजरीन कुदरती आफात से बचने के लिए बिलियन ट्री सुनामी की दावेदार तहरीक इंसाफ ये वादा तो पूरा नहीं कर सकी, मगर अवाम के गम में बराबर की शरीक जरूर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर के जो जिला बुनेर से ही ताल्लुक रखते हैं, वहीं से मुंतखब हुए हैं, बुनेर में अलमनाक मनाजिर देखकर जज्बाती हो गए। महकमा रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में 31 अगस्त तक फ्लड इमरजेंसी नाफिज रहेगी और नाज़रीन इमरजेंसी वाले अजला में स्वात, बुनेर, तूरगर और बटग्राम शामिल हैं। इमरजेंसी का नफाज बाजौड़, शांगला, मानसेरा, दीर लोअर और दीर अपर में भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अचानक इंसानों पर नाजिल होने वाली ये क़यामत रात गए नाजिल हुई कि जो गहरी नींद में बेखबर सोए सैकड़ों अफराद के लिए मौत का सबब बन गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि लोगों को पहले ही बाखबर कर दिया गया था कि हमने वार्निंग दी थी, मगर लोग महफूज मकाम पर नहीं गए। जबकि रहनुमा असद कैसर शिकवा कर रहे हैं, खुले बंदों कर रहे हैं कि हुकूमती गफलत से अवाम को सैलाबी सूरत हाल की बरवक्त इतला नहीं मिल सकी। 2022 के सैलाब के बाद नाजरीन हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने मौसमी रेडार्स के लिए फंडिंग की। 3 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत इसका टेंडर प्रोसेस मुकम्मल ना कर सकी। इसी गफलत की वजह से अवाम को सैलाबी सूरत हाल की बरवक्त इतला ना मिल सकी। उन्होंने सवाल उठाया कि बैरूनी इमदाद मुस्तहिकीन तक क्यों नहीं पहुंच सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बरसने वाली ये क़यामतें और हलाकत खेज सैलाब और ये क्लाउड बर्स्ट, ये तमाम तर अब एक नए फिनोमिना के तहत हो रहा है। ये फिनोमिना क्लाउड बर्स्ट कहलाता है और ये बिल्कुल एक नया फिनोमिना है। आज से मुल्क में मॉनसून सीजन के एक और ताकतवर स्पेल का आगाज हो चुका है नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला मुसलसल शदीद बरसात की जद में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी में एक बार फिर बादल फटने की इतलात हैं कि जिसके नतीजे में दर्जनों घर डूब गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के 3 मजीद सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा कि जिसमें मजीद शिद्दत मुतवक्के है। 22 अगस्त के बाद मॉनसून का एक और सिलसिला शुरू होगा और फिर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पंजाब के इलाके शदीद खतरात का शिकार हैं। तरबेला डैम में इस वक्त 98% पानी भर चुका है। अगले 48 घंटों के दौरान पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा होने जा रहा है। नाज़रीन, अल जज़ीरा अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की है कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक मुमालिक में से एक है। पाकिस्तान ने बार बार माहौलियाती आफात का सामना किया है।
الجزیرہ رپورٹ کے مطابق 2022 کے تباہ کن سیلاب میں 1700 افراد ہلاک جبکہ 3 کروڑ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے تھے جنہوں نے اپنے گھر اور مویشیوں کو مکمل طور پر کھو دیا۔ پاکستان کو مجموعی طور پر 30 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ہم نے تب بھی ملک بھر میں آنے والے اس سیلاب کو کور کیا تھا۔ عوام تب بھی بے سر و سامان کھلے آسمان تلے موجود تھی اور آج بھی جان و مال سب گوا چکی ہے۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ادارہ جاتی ناکامیوں سے اس کے اثرات میں اضافہ ہوا ہے اور قوانین کی سرہن خلاف ورزی کرتے ہوئے دریا کے کنارے مکانات کی تعمیر، شہری منصوبہ بندی کا فقدان، ڈیفارسٹیشن بڑے نقصان کا سبب بنی ہے۔ ناظرین، رپورٹ میں سوال اٹھایا گیا تھا کہ 2022 میں سیلاب سے ہونے والے اتنے بڑے پیمانے پر نقصان کے باوجود حکومتوں نے عملی اقدامات کیوں نہیں کیے؟ یہ سوال آپ بھی کیجئے، کیونکہ المیہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک 2022 جیسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔